हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ आपको ला के देगा वो कैसे भरना है। तो ये चीज़ तो आप ये फॉर्म फॉर्मेट देख लीजिए। इसी तरह से फॉर्म होगा पूरा जो बीएलओ आपको ला करके देगा। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट में आपका ये फॉर्म बटा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फॉर्म फॉर्मेट होगा। इसमें कौन कैसे भरना है, क्या भरना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला। इसमें जो ये वाला है ये आपको नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिक प्री प्रिंटेड होगा, ये भी प्री प्रिंटेड होगा। इसमें आपका बारकोड भी प्री प्रिंटेड रहेगा और इसमें एक आपकी फ़ोटो लगी हुई होगी। यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना होगा, जो लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास होगी वो लगाना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। जो भी आपका वोटर कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, DDMMYYYY के फॉर्मेट में लिखिएगा, जैसे कि 01011992 कुछ भी लिख दीजिएगा। तो ऐसे पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे आपका आधार नंबर होगा, जो आधार है आपका आधार नंबर यहाँ पे आप लिखिएगा। उसके नीचे आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिएगा, जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा अपने फादर का नाम, आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, पिताजी का ईपिक नंबर लिखा जाएगा, अगर है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। फिर आपकी माता का नाम लिखा जाएगा और माता का ईपिक नंबर लिखा जाएगा, अगर ईपिक नंबर है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब ये जो दो पार्ट है यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर मैरिड है तो आपको ये वाला दोनों भरना है, अगर अनमैरिड हैं तो आपको ये नहीं भरना है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि अगर आप मैरिड हैं तो इसे खाली, अनमैरिड है तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मैरिड हैं और मेल हैं तो यहाँ पे आप पत्नी का नाम डालेंगे। ठीक, और अगर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो यहाँ पे आप पति का नाम डालेंगे और पति का ईपिक नंबर डालेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर मैरिड हैं और ये फॉर्म कोई मेल व्यक्ति भर रहा है तो यहाँ अपनी पत्नी का नाम डाल देगा, अगर मैरिड है और फीमेल है तो वो अपने पति का नाम और ईपिक नंबर डाल देगा। ये भाग आपका कंप्लीट हो गया। हम नीचे वाले पार्ट में, इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक ये है और एक ये है, दो। इसमें हमें कौन सा भाग भरना है, कौन सा नहीं भरना है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, स्वयं आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आप ये वाला भरेंगे। अगर है 2003 में तो ये वाला भरेंगे, और अगर नहीं है तो ये वाला भरेंगे। यानी अगर आपका नाम है तो ये, नहीं है तो ये। अब भरा कैसे जाएगा, अब ये मैं आपको बता दूं। एक जानकारी आपको मैं दे दूं, यहाँ पे रिलेटिव जो वर्ड्स आया हुआ है, रिलेटिव से मतलब क्या है कि आपके पापा, मम्मी, दादा, दादी, ये चार लोग आपके रिलेटिव हैं। तो इन्हीं रिलेटिव का डिटेल्स अगर आपको डालना है तो डालेंगे। अब इसमें क्या डालना है, जैसे मान लीजिए आपका 2003 में नाम है तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना ईपिक नंबर डालेंगे। चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ एक भाग। अगर आपका नाम है, यहाँ पे नाम डाल दिया, ईपिक नंबर डाल दिया। यहाँ पे आप जो है पापा का नाम डालेंगे, पिता का नाम। ठीक, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पिता का नाम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिताजी, पिताजी। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे पिताजी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे AC नेम आपका जो भी है वो लिखेंगे। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। अब जब आपका नाम नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके रिलेटिव का नाम होगा। रिलेटिव में आपके पापा, मम्मी, दादा, दादी ये आएंगे। तो जिसका भी नाम होगा, आपको मान लीजिए आपके पापा का नाम है तो यहाँ पे आप अपने पापा का डिटेल डालेंगे। इसमें पिताजी का नाम डालेंगे, लिख देता हूँ, पिता का नाम, उनका ईपिक नंबर, और रिलेटिव नेम में पिताजी के पिताजी का नाम, दादा। ये चीज़ ध्यान देना आप कि यहाँ पे आप पिता, यहाँ लिखेंगे पिता,
और यहाँ आपके दादा। ठीक, यहाँ पे आप रिलेशन लिखिएगा, तो रिलेशन में आप डालेंगे कि पिताजी। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना स्टेट लिखेंगे और यहाँ पे एसी नेम लिखेंगे और इसी तरह से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। अगर आप खुद मौजूद हैं तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे आप अंगूठा लगा देंगे और या सिग्नेचर या तो अंगूठा। और अगर मान लीजिए आप मौजूद नहीं हैं, जिसका फॉर्म ये भरा जा रहा है वो मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए वो मौजूद नहीं है तो जो फॉर्म भर रहा है उसके पिताजी हैं, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे पिताजी का सिग्नेचर होगा आपके। ठीक है, और पिताजी के सिग्नेचर के बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे पिता का हस्ताक्षर। राइट, हस्ताक्षर यहाँ पे आप लिख देंगे पिता का हस्ताक्षर। और अगर पिताजी नहीं है तो आपकी माता जी का सिग्नेचर अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिख देंगे माता जी का सिग्नेचर। राइट, अगर अंगूठा है तो लिख दी, अगर अंगूठा लगा रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए पिताजी अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगवा के यहाँ पे लिख देंगे निशान अंगूठा पिताजी, बस। तो ये आपका पूरा फॉर्म है। इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद BLO आएगा और BLO को आप वो फॉर्म अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट कर देंगे। तो ये होता है फॉर्म भरने का पूरा प्रॉपर तरीका। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कहीं से भी गलती होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेहतर है कि इसे आप ठीक से खुद भी देखिए और अपने रिलेटिव को भी दिखाइए और उन्हें भी बताइए कि कैसे ये फॉर्म सबमिट किया जाता है। इसे हल्के में ज़रा सा भी मत लीजिएगा और इस फॉर्म को ज़रूर सबमिट कीजिएगा, जिससे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, और नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। धन्यवाद।